दोस्तों, कहते हैं कुछ रहस्य समय के साथ खत्म नहीं होते बल्कि और भी गहरे होते जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य छुपा था काली झील के अंदर। उस झील के बारे में गांव वालों का कहना था कि जो भी रात के समय उसके पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम था गुल, और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसी झील के अंदर छुपा हुआ है। आज की कहानी सिर्फ एक झील की नहीं है बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसने पूरे गांव को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। तो कहानी को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव पीर। दिन में यह गांव बेहद खूबसूरत दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता था। गांव के किनारे एक पुराना सरोवर था जिसे लोग काली झील कहते थे। उस झील का पानी हमेशा काला दिखाई देता था, चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो। गांव वालों का मानना था कि उस झील में कोई शक्ति रहती है। हर साल अमावस की रात झील से आवाज आती थी, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे की चीखने की आवाज, और कभी किसी की मदद मांगने की आवाज। लेकिन गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी झील के पास नहीं जाता था। उस गांव में रहती थी 19 साल की एक लड़की गुल। गुल बाकी लोगों से अलग थी। जहां गांव वाले डरते थे, वहीं गुल हर चीज का सच जानना चाहती थी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे। गुल अपनी दादी के साथ रहती थी। एक रात जब वहां तेज बारिश हो रही थी, गुल ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आखिर उस झील में ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव डरता है? दादी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उस झील का नाम भी मत लिया कर, वो जगह श्रापित है। लेकिन क्यों दादी? दादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि उस झील ने तेरे माता पिता को निगल लिया था। गुल की आंखें फैल गईं। उसे बचपन से बताया गया था कि उसके माता पिता एक हादसे में मर गए थे, लेकिन आज पहली बार उसे कुछ और पता चला था। उस रात गुल को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उस झील में ऐसा क्या छुपा है? अगली सुबह गुल जंगल की तरफ निकल पड़ी। वो पहली बार अकेले उस झील के पास जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रही, हवा ठंडी होती जा रही थी, पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी, और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। गुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वो झील के सामने खड़ी थी। काली झील बिल्कुल शांत, इतनी शांत कि डर लगने लगे। गुल धीरे धीरे पानी के करीब गई। तभी पानी में किसी का चेहरा दिखाई दिया। वो घबरा गई, पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल पानी फिर सामान्य हो गया। ये क्या हो रहा है? तभी उसे झील के किनारे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। डायरी पूरी भीगी हुई थी। गुल ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो झील जाग चुकी। गुल की धड़कनें तेज हो गई। उसने आगे पढ़ा, इस झील के नीचे एक पुराना राज दफन है, और जो भी उसे जानने की कोशिश करेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। झील का पानी खुद ब खुद हिलने लगा, और तभी गुल ने साफ साफ सुना, गुल। किसी ने उसका नाम पुकारा था। वो डरकर पीछे मुड़ने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, हमें बचाओ। गुल तेजी से वहां से भाग गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब वो उस रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात गुल ने डायरी पढ़ना शुरू की। डायरी किसी राघव नाम के आदमी की थी। उसमें लिखा था कि कई साल पहले गांव में कुछ
लोगों ने झील के नीचे छुपे खजाने को पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद एक एक करके सब लोग गायब होने लगे। राघव ने डायरी में लिखा था, झील के नीचे सिर्फ खजाना नहीं है, कुछ और भी है। गुल सोच में पड़ गई। अचानक उसे याद आया कि उसकी दादी हमेशा झील का नाम सुनते ही क्यों डर जाती थी। अगले दिन गुल ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा शिवनाथ से मिलने का फैसला किया। बाबा शिवनाथ जंगल के किनारे अकेले रहते थे। गुल ने उनसे पूछा, बाबा क्या आप काली झील का सच जानते हैं? बाबा कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तू सच जानना ही चाहती है तो सुन। बहुत साल पहले इस गांव में एक राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम भी गुल था। वो लड़की बेहद दयालु थी, लेकिन राजा लालची था। एक दिन राजा को पता चला कि झील के नीचे एक प्राचीन शक्ति छुपी है जो इंसान को अमर बना सकती है। राजा ने उस शक्ति को पाने के लिए काला अनुष्ठान किया, लेकिन उस अनुष्ठान में उसकी अपनी बेटी की जान चली गई। गुल हैरान रह गई। बाबा आगे बोले, मरते समय उस लड़की की आत्मा उसी झील में कैद हो गई और तब से हर कुछ सालों में झील किसी को अपने पास बुलाती है। गुल ने कहा, लेकिन मेरा इससे क्या संबंध है बाबा? बाबा ने कांपते हाथों से गुल के गले में पड़े लॉकेट की तरफ इशारा किया, क्योंकि वो लॉकेट उसी राजकुमारी का है। गुल सन्न रह गई। ये वही लॉकेट था जो उसकी माँ ने बचपन में उसे पहनाया था। बाबा बोले, तू सिर्फ इस कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि इस रहस्य की आखिरी कड़ी है। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव अपने घर में बंद था, लेकिन गुल को बार बार वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, आओ आओ, हमें मुक्त करो। गुल खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी उसे देख रहे हैं। जब वो झील के पास पहुंची तो उसने देखा कि झील का पानी चमक रहा है और अचानक पानी के बीच एक लड़की दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और उदास आंखें। वो लड़की बिल्कुल गुल जैसी दिख रही थी। तो गुल, तुम कौन हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसे इस झील ने कैद कर रखा है। मैं राजकुमारी गुल हूँ। गुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे माता पिता सच जान गए थे, इसलिए झील ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया, लेकिन उन्होंने तुम्हें बचा लिया। गुल, तो मैं क्या करूं? राजकुमारी बोली, झील के नीचे मंदिर है, वहाँ एक पत्थर रखा है। जब तक वो पत्थर मौजूद है मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। लेकिन सावधान, उस मंदिर की रक्षा एक छाया करती। अचानक झील का पानी उबलने लगा और काले धुएं जैसी आकृति पानी से बाहर निकली। उसकी आंख लाल थी। वो चीखी, कोई भी इस रहस्य को खत्म नहीं कर सकता। गुल डर गई, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। अगली रात गुल रस्सी, लालटेन और डायरी लेकर वापस झील के पास आई। वो सच का पता लगाना चाहती थी। जैसे ही उसने झील में कदम रखा, पानी अचानक शांत हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। कुछ सेकंड बाद वो झील के नीचे एक पुराने मंदिर के सामने थी। चारों तरफ टूटी फूटी मूर्तियां थी, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और मंदिर के बीचों बीच एक चमकता हुआ काला पत्थर रखा था। गुल धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ी, लेकिन तब पीछे से वहां काली छाया प्रकट हो गई। उस काली छाया की आवाज़ गूंज उठी, अगर तूने उस पत्थर को छुआ तो तू भी यहाँ कैद हो जाएगी। गुल डरी नहीं, लेकिन उसने अपने माता पिता को याद किया और फिर उसने पत्थर को पकड़ लिया। अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा, चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। गुल की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे देखा, राजा अपनी बेटी की बलि दे रहा है।
गांव वाले लालच में अंधे हो चुके और झील धीरे धीरे श्रापित होती जा रही। गुल समझ चुकी थी ये श्राप किसी आत्मा का नहीं बल्कि इंसानों के लालच का परिणाम है। तभी राजकुमारी गुल की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। उसने कहा, अगर यह पत्थर टूट गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन झील भी खत्म हो जाएगी। गुल ने बिना सोचे समझे पत्थर जमीन पे दे पटका। पत्थर टूट गया और अगले ही पल पूरी झील में तेज रोशनी फैल गई। काली छाया दर्द से चीखें लगाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। मंदिर टूटने लगा। गुल तेजी से बाहर की तरफ भागी और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके पिता थे, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया, और फिर वह रोशनी के साथ गायब हो गए। सुबह जब गांव वालों ने झील को देखा तो वो हैरान रह गए। झील का पानी अब काला नहीं था, वो बिल्कुल साफ हो चुका था। सालों बाद पहली बार वहां पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गांव का डर खत्म हो चुका था। गुल चुपचाप झील के किनारे खड़ी थी। तभी उसकी दादी उसके पास आई। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तेरे माता पिता को शांति मिल गई। गुल मुस्कुराई, लेकिन तभी उसकी नज़र पानी में पड़ी। उसे कुछ सेकंड के लिए फिर वही लड़की दिखाई दी, राजकुमारी गुल। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ रहस्य डर पैदा करते हैं, लेकिन कुछ रहस्य इंसान को सच दिखा देते हैं। काली घाटी का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन उस कहानी ने पूरे गांव को एक बात सिखा दी। सबसे खतरनाक शक्ति कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसान का लालच होती है।